जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 13 तक कंप्लीट कर लिया है। और बहुत से बच्चों को जो है दिक्कत हो रहा है कि सर इसका सेट कहाँ है, जो 1 2 3 है। तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो बुक हम लोग का ये किरण से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालाँकि इसमें हम लोग आज सेट 14 देखेंगे और इसमें और हम लोग का आज 6 सेट बचा हुआ है। ठीक, इसमें कुल कितना सेट है, इसमें आपको 20 सेट है और 5 जो सेट आपका इसमें प्रीवियस ईयर का है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर को देख चुके हैं और इसमें हम लोग का 6 जो है मॉडल सेट बचा हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आपका एग्जाम में भी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लगभग आपको कितना, आज आपका हम लोग का 13 हो गया तो 14, यानी कि 7 7 14, यानी कि 12 से 14 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। आपको मास्टर वीडियो भी दिया जा रहा है, तो आप लोग मास्टर वीडियो को देख लीजिएगा और उसमें अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक, 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है कि ज्ञ व्यंजन किन संधियों के मेल से बनता है। तो देखिए, ज्ञ जो बनता है आपको ज या प्लस अ से मिलता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी जो है राइट कर लीजिएगा। और चलिए दूसरा प्रश्न है कि किस क्रम में यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है। तो इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। ऑप्शन आपका जो बी है, ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा क्रम सही नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा क्रम है जो सही नहीं है। तो इसमें कर्मनिष्ठ जो अधिकरण पुरुष समास है और पुरुषोत्तम जो है बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर आपदा मस्तक जो है अव्ययभाव समास है और मंद बुद्धि जो है यह कर्मधारय समास है। तो इसमें से कौन सा क्रम सही नहीं है। इसमें जो आपका क्रम जो सही नहीं है वह आपका ऑप्शन देखिए, यह जो पुरुषोत्तम है यह बहुब्रीहि समास है, ये गलत है। ये पुरुषोत्तम जो आपका ये तत्पुरुष समास है। ठीक, 4 नंबर प्रश्न है कि किस क्रम में आयादी संधि यहाँ पर नहीं। देखिए यहाँ पर आयादी संधि किसमें नहीं है। तो आपका क्या होगा, यह जो है आपका नी प्लस अस तक, यहाँ पर देखिए नी प्लस अस तक यहाँ पर नस लिखा गया है। तो यह नयादी संधि का उदाहरण नहीं है, यह यंग संधि का उदाहरण है। ठीक, बाकी इसमें 3 जो है आपको यादी संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 5 नंबर है कि किस क्रम में अशुद्ध वाक्य। देखिए इसमें से अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो कंस की हत्या कृष्ण ने की। यहाँ पर देखिए कंस की हत्या कृष्ण ने की, क्या होगा। तो यहाँ पर होगा कि कंस ने कृष्ण की हत्या की। क्या होगा, ऐसे सही होता है कि कंस ने जो है यहाँ पर सॉरी कृष्ण ने कंस की हत्या की, तब ये सही होता है। कंस की हत्या कृष्ण ने की, ये जो है वाक्य थोड़ा सा उल्टा है। ठीक, चलिए छठा प्रश्न है कि किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें सही पर्यायवाची कौन सा नहीं, अलंकार का पर्यायवाची देखिए आभूषण है, भूषण है, गहना है, आंसू का यहाँ पर नयन, तरीका लोचन है, इष्ट का वांछनीय, अभिप्रेत और अभिष्ट है, और अंडवर का जो है पर ढोंग, ढोंगशाला और पाखंड है। कौन सा इसमें से गलत है। तो गलत इसमें आपका कौन सा लग रहा है। इसमें गलत है कि आंसू का नयन, तारिका लोचन, यहीं पर आपको गलत है। देखिए आंसू का पर्यायवाची नयन तारिका है और ना कि यहाँ पर आंसू। यहाँ पर आंसू देखिए आंसू ने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आंसू या वाला जो है गलत है। ठीक है, ये आँख होता है, आँख के पर्यायवाची जो होता है नयन तारिका होता है, ये आंसू नहीं होता है, आँख का पर्यायवाची आंसू नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस क्रम में तत्पुरुष शब्द नहीं है। देखिए इसमें से तत्पुरुष शब्द किस में नहीं है। तो ये छतरी जो आप शब्द देख रहे हैं ये तत्पुरुष समास क्या बोलते हैं, तत्सम, ये जो तत्सम शब्द नहीं है। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है डी कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग 8 नंबर देखते हैं। यहाँ से आपका हिंदी का ही है। कह रहा है प्रश्न है कि वाक्य को यहाँ पर क्रम से लिखना है। जैसे कि इसमें देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही यहाँ पर घंटी बजते ही यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं कक्षा में गए और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का कौन होगा। सबसे पहले यहाँ से हम लोग का होगा कि घंटी बजते ही सभी छात्र छात्रा कक्षा में गए, ये पहले होगा। घंटी बजते ही सभी छात्र छात्रा जो कक्षा में चले गए। उसके बाद होगा कि सब अपनी अपनी जगह पर खड़ा हुए। कक्षा में गए तो सब अपनी अपनी कक्षा में खड़े हुए, ये दूसरे स्थान पर होगा। और फिर यहाँ पर फिर अध्यापक है। तीसरे नंबर पर क्या हुआ कि जब सब छात्र कक्षा में चले गए और अपने अपनी जगह पर खड़े गए तो अपने वो फिर अध्यापक आए और उसके बाद यहाँ पर सब ने अध्यापक को प्रणाम किया। ये चौथे स्थान पर अध्यापक को प्रणाम किया। तो इसमें हम लोग का कूट भाषा में ऑप्शन 3 वाला जो है आपका सही है। ठीक,
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है, ये कह रहा है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर। देखिए मास्टर जो शब्द है इसका एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, तो मास्टर का मतलब होता है प्रधान, मुखिया, मूल्य। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से एक्जुलरी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका विलोम एक्जुलरी का मतलब होता है सहायक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द गैप्स विद करेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सी डॉट टू द सिनेमा एवरी डे, यहाँ पर एवरी संडे, यहाँ पर किसका प्रयोग है, यहाँ पर हम लोग का गोज का प्रयोग होगा कि सी गोज टू सिनेमा एवरी, यहाँ पर क्या होगा, एवरी संडे। ठीक, तो इसका हिंदी वाक्य वो हर रविवार को सिनेमा देखने जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ, यहाँ पर एब्सोल्यूट। यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट का जो आपको क्या करना है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द देना है। तो सिनोनिम का जो हो जाएगा आपको क्या होगा, सिनोनिम इसका देखिए अब क्या बताया, अब एब्सोल्यूट है तो इसका मतलब होता है अबाधा, असीम, निबाधा। तो इसका हम लोग इसको जो हम लोग कर सकते हैं इसका पर्यायवाची, तो अनलिमिटेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसका, अनलिमिटेड का मतलब होता है यहाँ पर असीमित। ठीक, अबाधा असीमित दोनों एक ही जैसा शब्द लग रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ़ देयर इज नॉट मिस्टेक द आंसर। देखिए इसमें से 4 पार्ट में दिया गया है, इसमें आपको देखना है कि कहीं पर गलत है या फिर गलत नहीं है, तो आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग का है कि द प्रिंस कम ऑन द थ्रोन यहाँ पर एट अ वेरी ईयरली एज, या फिर नो एरर। तो इसमें एरर है और कहाँ पर एरर है देख लीजिए, यहाँ पर कम ऑन द थ्रोन, यहाँ पर कम ऑन द थ्रोन की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो कम ऑन लिखा गया है यहाँ पर, तो कॉम की जगह पर हम लोग यहाँ से ऑन की जगह पर यहाँ से टू लिखा हो जाएगा। क्या होगा, कॉम की जगह पर ऑन की जगह पर आपको टू होगा, तो यह वाक्य सही होता है, अन्यथा यह गलत है। ठीक, यदि चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 13 नंबर है, प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए प्रोटिव, यहाँ पर गिवन ऑप्शन जैसे कि डॉट आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू डाई, यहाँ पर आइडियल ऑलवेज हिज टाइम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग का एन का प्रयोग है। ठीक, क्या होगा कि एन आइडियल, यहाँ पर एन आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडियल एलवे, यहाँ पर ऑलवेज हिज टाइम। तो इसका आंसर हुआ कि पशुपालक हमेशा अपना समय व्यर्थ करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है 20 में आपका सही हो गया। और चलिए 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए प्रोटिव, यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर सही आपको आर्टिकल देना है। सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका पहले क्या होगा, हम लोग का द का प्रयोग है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ़ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज, यहाँ पर डी। तो देखिए इसमें कहाँ पर गलती है कहाँ पर नहीं है, या फिर इसमें आपको ऑप्शन डी लगाना है। तो महात्मा गांधी यहाँ पर लेबोरेड टू द गॉड, यहाँ पर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी है। इसमें कहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर हम लोग का जो गलत हुआ है वह है आपका, यहाँ पर हम लोग का देखिए टू द गॉड है, क्या है टू द गॉड, यहाँ पर टू द गॉड नहीं हम लोग का होगा, बल्कि हम लोग का फॉर द गॉड होगा, भलाई यहाँ पर फॉर द गॉड कर लीजिएगा, यहाँ पर टू के जगह पर फॉर कर लीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का सामाजिक अध्ययन का है, ये हम लोग का प्रश्न है 16 नंबर कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1906 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह 51 से 56, तृतीय 66 से 71, 11वां 2007 से 12 और छठा जो है 1980 से 85। कौन सा गलत है, तो आपका गलत है कि जो तृतीय था ये 66 से 71 नहीं, बल्कि 61 से आपको वह 66 तक चला था। ठीक, कितना 61 से 66 जो था वो आपका तृतीय चला था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है कि तुर्कों द्वारा भारत में किन संगीत वाद्यों का प्रचलन हुआ। देखिए यहाँ पर तुर्कों द्वारा भारत में किन वाद्यों का प्रचलन हुआ था, तो उसमें जो है रबाब तथा सारंगी का जो है प्रचलन हुआ था। ठीक, अगला हम लोग का पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है साक्षरता के संबंध में
3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। देखिए यहाँ पर 3 शीर्ष यानी कि प्रथम 3 स्थान पर कौन है शिक्षा के मामलों में यानी साक्षरता दर के मामलों में, तो आपका सबसे पहले आता है केरल होता है, उसके बाद लक्षद्वीप होता है, उसके बाद मिजोरम, इसके बाद गोवा होता है। तो हम लोग 4 देख लिए, कौन सा हम लोग कर सकते हैं इसमें, हम लोग केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, ऑप्शन हम लोग 3 का जो है सही कर सकते हैं। केरल का साक्षरता दर कितना है 93.91, लक्षद्वीप का 92.28 और मिजोरम का है जो आपको 91.58 है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिरजू महाराज प्रख्यात हैं, ये कैसे प्रख्यात हैं, तो ये आपको कथक के लिए, ठीक, बिरजू महाराज जो है वो कथक के लिए प्रख्यात हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि पद्म, यहाँ पर पद्म रत्न और पद्मश्री है शायद, पद्मश्री और पद्म रत्न जो है और अन्योजितम जो है समानार्थ पुरस्कारों के जो पुरस्कार समितियों की जो है जूरी का प्रधान कौन होता है, यहाँ पर जूरी का प्रधान कौन होता है, तो इसके प्रधान होते हैं आपको भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी कल्याण राज्य का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या होता है, तो उसका महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि शोषण पर वो नियंत्रण करे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। यहाँ पर देखिए भारतीय फुटबॉल का मक्का किसको माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय फुटबॉल का मक्का कोलकाता को माना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि कौन सा राष्ट्रपति पहले आए और कौन से बाद में, इस कालक्रम के अनुसार आपको निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर क्रमानुसार आपको लिखना है। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ से आपका कुट भाषा में शायद देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले और सबसे अंत में हम लोग का देखना है कि कौन है और कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का जाकिर हुसैन जी आए थे। कब आए थे, तो इनका जो काल रहा था 1967 से लेकर 69 तक रहा था। ठीक, तो ये प्रथम स्थान पर इनको हम लोग दे दिए। फिर हम लोग का आए कौन है, उसके बाद हम लोग के आए थे ये आपको न्याय, ठीक है, यहाँ पर जस्टिस, जिसको जस्टिस हिदायतुल्लाह, ये आपको दूसरे स्थान पर है। इनका जो शासनकाल रहा था 1969 से लेकर 69 तक ही, ये लगभग 1 महीने के लिए रहे थे। ठीक है, ये कितने 1 माह तक रहे थे। और उसके बाद कौन है, उसके बाद आपको आए थे यह फ़र्रुखुद्दीन अली अहमद। फ़र्रुखुद्दीन अली अहमद का जो शासनकाल रहा था यानी कि कार्यकाल रहा था, तो ये 1974 से 77 यानी कि ये 3 साल तक रहे थे। ठीक, उसके बाद आया आपको APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। ठीक, तो इसमें हम लोग का कुट भाषा में कौन सा होगा, ये हम लोग का 3 स्थान पर हो गया, तीसरे पर, और ये APJ जो चौथे पर हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन आपका बी जो है आपका इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं यहाँ पर कालानुक्रम में सही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी घटना जो है कालानुक्रम में सही है, तो इसमें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में, और कैबिनेट मिशन जो प्लान हुआ था ये आपको 1946 में, तो यानी कि ऑप्शन इसमें आपका ए जो ही यही सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, तो ऋग्वेद काल के दौरान जो जानकारी नहीं थी, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर किसकी जानकारी नहीं थी, तो कृषि का जो उस समय जानकारी नहीं था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अबुल फजल ने लिखा है, क्या लिखा है, बाबर का बाबरनामा, हुमायूं का हुमायूंनामा, अकबर का अकबरनामा, या फिर जो आलमगीर का नामा, तो वह जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आपको अकबर का जो है नामा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अबुल फजल की जो कृतियाँ अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल अकबर के जो 9 रत्नों में से वह एक था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भक्ति, यहाँ पर भक्ति संतों में निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक उत्कृष्ट थे, तो सर्वाधिक उत्कृष्ट इसमें आपको कबीर थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का 31 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कार्य जो है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। ठीक, पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है, कौन सा काम मनुष्य द्वारा किए जाने पर है, तो आपका यहाँ पर लकड़ी काटना जो होता है ये पारिस्थितिकी को बाधा पहुँचाना ही होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे। देखिए यहाँ पर भारत रत्न को सर्वप्रथम जो किसको दिया गया था, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को। ठीक है, आप लोग ऑप्शन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है 1954 में जो है ये आपको भारत रत्न देना शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। तो भारत के यहाँ पर कितने राज्यों से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, आपके 9 राज्यों से जो है ये संलग्न है। पहले जैसे कि पहला देख लीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन सभी 9 राज्यों में जो है आपका समुद्र तट रेखा संलग्न है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वह आपका रेड क्लिफ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में है। कहाँ पर है राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान, तो यह आपका राइट आंसर होगा, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है। कितना है 36 नंबर, यहाँ से है ना जी, देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का 36 नंबर है कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने INS सिंधु रक्षक पर है 13 फरवरी 2006 को जो उन्होंने यात्रा किया था। ठीक, कब किया था यात्रा, 2006 में वह यात्रा किया था 13 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि माइका खान पाया जाता है। यहाँ पर माइका खान पाया जाता है कहाँ पर, तो यह आपको कोडरमा में पाया जाता है। ठीक, यह जो है अवरह का खदान है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी, वह कहाँ की थी, तो एनी बेसेंट जो थी वो आपको ब्रिटिश नागरिक थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विद्रोह है सिंधो तथा कान्हो से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सिंधो तथा कान्हो से कौन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा इसको संथाल क्रांति है, ये जो कि 1855 में हुआ था। ये आपको जो सिंधो और कान्हो से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सांसद के पहले घंटे का जो बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपको, यहाँ पर देखिए कोरम है, प्रश्नकाल है, ध्यानार्थ काल है, या फिर सुबह का सत्र। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रश्नकाल कहते हैं। जो पहले वाले घंटे होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये काजीरंगा जो है आपको असम में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पारिया यहाँ पर मेंटरी सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं, तो वह जिम्मेवार होते हैं लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राज्य था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर यहाँ पर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर जो है विजय प्राप्त किया। वह कौन था दक्षिणी हिंदू राजा, तो वह थे आपका राजेंद्र चोल प्रथम जो थे, उन सभी को यात्रा किया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग ... प्रतिशत समुंदर है। कितने प्रतिशत समुंदर है, तो यहाँ पर 70% जो है वो समुंदर है। आपको लगभग में दिया गया है, लेकिन एक्यूरेट में आपको 70% 80 आपको लगभग 71 तक पहुँच जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 45 नंबर जो प्रश्न है कि भूमंडलीय पवन, यहाँ पर भूमंडलीय पवन क्या है, तो ये भूमंडलीय पवन जो है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ठीक, भूमंडलीय पवन क्या होती है कि दिन और रात के अनुसार वो अपना दिशा बदलते रहती है। और 46 नंबर है कि निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और जो है ताम्र प्रस्तर युग के अनेकों अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, तो ये उत्खनन में प्राप्त हुआ आपको चिरांद में। ठीक, चिरांद कहाँ पर है, तो बिहार के सारण जिला का स्थित एक चिरांद गांव है जिसमें नव प्रसार और जो है ताम्र प्रसार के युग आपको मिले हुए हैं। ठीक, अवशेष मिले हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अजमेर का नाम सूफी संत ... के साथ जुड़ा है। देखिए यहाँ पर सूफी संत के साथ जो जुड़ा हुआ है ये मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक, देखिए यहाँ पर सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहते हैं भारत में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये वी कुरियन को। ठीक है, वी कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक माना जाता है। वी कुरियन का मतलब यहाँ पर वर्गीज कुरियन है। ठीक, चलिए
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है। सबसे चमकदार जिसको चमकीला कहते हैं तो आपका शुक्र जो सबसे चमकीला है। और उसके हम लोग व्यास की बात करें तो ये आपको 12,012 यहाँ पर 12,012 किलोमीटर इसका व्यास है। अगला यहाँ से हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है कि सरकार के विभिन्न विभागों के यहाँ पर क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। तो इसका अनुमोदन जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हेलेंसिकी किसकी राजधानी। देखिए यहाँ पर हेलेंसिकी किसकी राजधानी है तो यह फिनलैंड की राजधानी है। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जो है कर्म कांड और बलि का वर्णन है। तो कर्म कांड और बलि का वर्णन आपको ये यजुर्वेद में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि देश में पहली बार जो है राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहली बार जो है पूछा गया है कि राजनीतिक जांच आयोग का जो गठन है किस राज्य में हुआ है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर राजस्थान। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ये बिहार में हुआ था। कब हुआ था तो ये आपको 1 अक्टूबर 1967 को ठीक यहाँ पर देश में पहली बार जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जो है TL वेंकट रमन अय्यर की अध्यक्षता में यह जो है जो इसका गठन किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है सबसे पहले बिहार में और कब तो 1967 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपका हो जाएगा यहाँ से कैस्पियन सागर झील। ठीक, आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा है। तो ये दो डुरंड है या आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास के संगठक है कौन है। तो इसके संगठक आपको दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोक्ता का यहाँ पर दशा और उपयोग में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ से हम लोग का 57 नंबर है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से आपको जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के पौत्र शाहजहां यहाँ पर शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर जो है 1 करोड़ रुपए के यहाँ पर खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था। यह औरंगजेब के पुत्र शाहजादा यहाँ पर किस शहर पर, तो उन्होंने पटना पर खर्चा किया था 1 करोड़ रुपया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। तो बिहार में देखिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपको 16 है। ठीक, इसमें आपको विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा की 242 है। ठीक, देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में आपको 9 प्रमंडल है और 38 ज़िले हैं। कितने, 9 प्रमंडल 38 ज़िले हैं और अनुमंडल की संख्या 101 है। और इसमें जो है प्रखंडों की संख्या 534 है। आपको कहीं पर नोट कर लेना चाहिए। इसमें कितना प्रखंडों की संख्या 534 है। और इसमें आपको हम लोग गाँव की बात करें पूरे बिहार में गाँव, तो आपको 44,874 है। ठीक, गाँव की संख्या 44,874 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्रियों को सही क्रम में आपको देखना है। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो सही क्रम है वो हम लोग का यहाँ से है कि भागवत झा, आज़ाद, सत्येंद्र नारायण और डॉक्टर सिन्हा और फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लल्लू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार। ये जो ऑप्शन ए वाला है आपका ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 61 नंबर से। यहाँ पर हम लोग का जो है साइंस का प्रश्न है। प्रश्न हम लोग का कह रहे हैं 61 नंबर है कि एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो उसके हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है। एक गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुड़ जाता है। तो गेंद एवं हॉकी स्टिक जो 0.2 सेंटीमीटर यहाँ पर 0.2 सेकंड तक के संपर्क में रहते हैं। तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल आपको ज्ञात करना है कि हॉकी स्टिक द्वारा इसमें आरोपित बल कितने किया है। तो बल बराबर क्या होता है, संवेग का परिवर्तन की दर होता है। ठीक, तो इसका आपको हो जाएगा m × v - u बट्टे में यहाँ पर t हो जाएगा। इससे आपको फॉर्मूला निकालना है। आपका राइट आंसर कितना होगा, यहाँ पर आपको 15 न्यूटन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर है कि पृथ्वी के सतह पर जो है यहाँ पर गुरुत्व का कारण त्वरण का मान है कितना। तो इसमें त्वरण का मान जो होता है G = Gm/r²। ऑप्शन आप लोग जो है ये वाला राइट कर लीजिएगा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड एवं कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का आप यहाँ पर वर्तनांक यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। कांच का वर्तनांक कितना होगा यहाँ पर 1.5 होगा। कितना होगा 1.5 होगा। इसको देखिए आपको क्या करना है कि 3 गुना 10 के पावर 8 और बट्टे में 2 गुना 10 के पावर 8 कर देना है। इसको आपको जब सॉल्व करिएगा तो आप कितना होगा, जब कटाइएगा तो आपको 3/2 होगा। फिर आपको 2 में 3 से भाग देना तो 1.5 होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 64 नंबर के दो पदार्थ ए और बी मिलकर तीसरा पदार्थ है A2B बनाते हैं, तो 2A + B = A2B। तो प्रतिक्रिया में संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि A2B पदार्थ A एवं B के गुण दर्शाता है। दूसरा है कि A2B की संरचना नियत है और A2B का एक यौगिक नहीं है और A2B एक तत्व है। कौन सा सही है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हालांकि ऑप्शन जो है कि A2B की संरचना नियत है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एक मोल का अर्थ होता है। तो एक मोल का अर्थ होता है, देखिए CO2 का 44 ग्राम। यहाँ पर दूसरा है कि 6.022 का 10 के पावर 23 अणु और STP पर जो 22.4 लीटर आयतन। तो उपयुक्त से ये सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का अर्थ सही है। अगला है कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए यहाँ पर परमाणु की संयोजकता है। आपको देखिए इस आकृति में परमाणु की संयोजकता कितनी है। तो आपका राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन क्या है। इसमें परमाणु की संयोजकता देखिए यहाँ पर P और 13 और फिर 13 है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपकी संयोजकता 3 है। ठीक, कितना है 3, आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिए, क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है देख लीजिए। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है व्यंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित यहाँ पर संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया जो दर्शाता है ऑप्शन बी वाला कि CaOCl2 + 2HCl, इसके बाद CaCl2 और प्लस H2O प्लस यहाँ पर Cl2। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है आपको प्रतिक्रिया जो है ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 68 नंबर ये मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर के बराबर 6 होगा। 6 यहाँ पर माइनस में नहीं बल्कि यहाँ पर प्लस में 6 होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी किस में। तो सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या आपको हाइड्रोजन का 1 ग्राम में होगी। ठीक, हाइड्रोजन का 1 ग्राम में जो है सबसे अधिक अणुओं की संख्या होगी। अगला प्रश्न हम लोग का है, चलिए यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है कि 1 मेगाबाइट, देखिए यहाँ से 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है। तो 10,48,576 बाइट्स होते हैं। ठीक है, मेगाबाइट यहाँ पर MB को कहा जा रहा है। इसमें कितने बाइट होंगे, तो 10,48,576। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्णोत्तर व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में है अंतर नहीं कर सकते हैं। तो जो वर्णोत्तर व्यक्ति होते हैं वो आपको लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर दृष्टि भ्रम कौन सा। देखिए यहाँ पर दृष्टि भ्रम पूछा गया कि कौन सा है। तो आपका जो है मेरिंग मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का होता है वह दृष्टि भ्रम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि खिलाड़ी जो एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए जो है लंबी कूद जंप से पहले दौड़ते हैं। तो वह जो है किसका लाभ उठाने के लिए, तो हालांकि वो गति का जड़त्व का लाभ उठाने के लिए वो सबसे पहले वो दौड़ते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 74 नंबर है। प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में गुलाल, यहाँ पर गुलाब रंग दिखाई देता है, यहाँ पर गुलाबी है तो गुलाब रंग दिखाई देता है। तो हरे प्रकाश में वही गुलाबी निम्नलिखित में से कैसा। देखिए यहाँ पर है कि गुलाबी जो है सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश में यहाँ पर गुलाबी रंग जो है आपको सूर्य के प्रकाश में गुलाबी रंग जो है लाल दिखाई देता है। ठीक, गुलाबी कैसा दिखाई देता है, लाल। तो वही हरे प्रकाश में जो गुलाबी रंग कैसा दिखाई देगा, तो वह आपको काला दिखाई देगा। ठीक, चलिए अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि आपको पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। देखिए यहाँ पर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है वो 12 जोड़ी होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नर मनुष्य में शुक्राणुओं का जो है पूर्ण यहाँ पर परिपक्वन कहाँ होता है। तो इसका जो है ईपीडाई, यहाँ पर ईपीडाई
इपिडाइडोमिस में होता है, ठीक है। आप लोग ये कर लीजिएगा, ये इपिडाइडोमिस में जो आपका पूर्ण परिपक्वन होता है मनुष्य के शुक्राणुओं का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज जो है उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होता है कौन सा गैस? तो उसमें उत्पन्न होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रॉकेट जो होता है आपको न्यूटन के तृतीय नियम पर यह कार्य करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? तो वह है आपका सिलिकॉन, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 81 नंबर है कि सोने पर बिजली से यहाँ पर मुलमा करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है, क्या होता है? तो यह विद्युत लेपन आपको पोटेशियम यहाँ पर ऑरीसाइनाइड होता है, ठीक। पोटेशियम ऑरीसाइनाइड। चलिए अगला है कि लाल चींटियों में कौन सा यहाँ पर अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए ऑप्शन भी आप लोग देख लेते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 83 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी में यहाँ पर झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, यहाँ पर उस समय वेग कितना होगा? इसमें देखना है कि उस समय वेग जो होगा वह कितना होगा। तो हालांकि उसमें वेग होगा, देख लीजिएगा, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए जो है कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होगा उसका वेग। चलिए अगला 84 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा जो है भाग सूज कर लाल हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा जो भाग सूज कर लाल हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो दृष्टि पटल है वो सूज कर लाल हो जाता है। अगला 85 नंबर है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। कौन सा यह किस में पाया जाता है? तो लार्वा के अलावा ये आपको ईल मछली, यहाँ पर किस में? ईल मछली में भी पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह है आपका 39 होगा, ठीक, 39 ग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पत्तियों के वे छिद्र कहलाते हैं जिसमें से समय समय पर द्रव्य जल का जो रिसाव होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको यहाँ पर स्टोमाटा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक जो है तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के जो है अधिक समय तक जो है भंडारित किए जा सकते हैं? तो ये आपको भंडारित किए जा सकते हैं आपको प्रोटीन के, ठीक। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, प्रोटीन के नहीं, इसमें आपको प्रतिऑक्सीकारक है, ठीक है। इसमें आप लोग प्रतिऑक्सीकारक कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का 89 नंबर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। प्रश्न है कि पानी में अस्थायी कठोरता किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो इसमें जो है दूर किया जा सकता है आपको CaO2 का प्रयोग करके, ठीक। इसको होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालकर, ठीक। इसका क्या होता है? ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में यहाँ पर समय का अंतर होता है। देखिए यहाँ पर ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के बीच का जो अंतर होता है वह आपको 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से आप लोग का ये मैथ का प्रश्न है तो आप लोग मैथ सॉल्व करिएगा और मैं आपका PDF में इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो इसका PDF आपको देखते हैं शाम को, आज तक पूरा जो सेट है आपको 13 तक उसका प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो आपको कल जो है अवश्य इसका PDF मिल जाएगा। और 91 नंबर का आपका राइट आंसर 6 होगा। फिर आप लोग देख लीजिए 92 नंबर, आपको प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को रुकाकर इसको मैथ को बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आपका रूट 3 होगा, ठीक। चलिए 93 नंबर देख लीजिए प्रश्न, और 93 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह है आपका 15/2/3 होगा, ठीक। चलिए 94 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 94 नंबर का राइट आंसर, और यहाँ से इधर भी प्रश्न है 94 नंबर में कटा हुआ है तो यहाँ से देख लीजिए, फिर यहाँ पर है और इसका राइट आंसर हम लोग का 8 होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर, तो 85 का राइट आंसर आपको 1728 घन सेंटीमीटर, इसमें आपको आयतन पूछा गया। आयतन जो होता है आपको क्यूब में आता है, ठीक।
86 नंबर क्या 96 नंबर प्रश्न क्या है, तो 96 का राइट आंसर आपको 1000 रुपये जाएगा। ठीक, चलिए 97 नंबर यहाँ से आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा 97 का, तो 97 का राइट आंसर आपको 15 दिन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 98 नंबर, 98 का राइट आंसर क्या लगा दिया जाए, तो इसमें आपको 98 का राइट आंसर 17.8 सेंटीमीटर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर खेत का स्तर कितना बढ़ गया, तो 17.18 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 99 नंबर प्रश्न, यहाँ आप लोग प्रश्न देख लीजिए, और 99 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, 99 का राइट आंसर आपको 250 रुपये, और दर जो है 20% प्रति वर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, ये 100 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, इसमें कैलकुलेशन वाला है, और इसमें आपको जो है क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर 144.2 होगा। ऑप्शन आप लोग जो है सी इसमें राइट आंसर कर लीजिए। तो हम लोग इसमें अपने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए, और आज का जो सेट प्रैक्टिस 14 का आपका सेवा समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको शाम को मास्टर वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी लगा लीजिएगा। और अगला जो सेट प्रैक्टिस 15 है, आपको कल सुबह 9 या फिर 10 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी लगा लीजिएगा, और इसमें आप लोग कितना सही कर पाएँ आप लोग उसको कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।